अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की तो फरमाया कि या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बना के भेजा है, खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है और डर सुनाने वाला बना के भेजा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेजा, अल्लाह की जानिब। व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। हुजूर ना मुबश्शिर हैं, खुशखबरी देते हैं। हुजूर खुशखबरियाँ देते हैं। बूढ़े मुसलमान को भी खुशखबरी दी कि अगर तू सफ़ेद बाल लेके कब्र में चला गया तो महबूब फरमाते हैं, रब फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब न देना, ये सफ़ेद बाल लेके आया, मुझे हया आती है। हुजूर ने ना, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी। आप मेरी बात पे तवज्जो करें भाई। अभी मेरा भाई है ना, नक्काश नाम है, मैं इनको कह रहा था बड़े सुकून से आप बैठे, हुजूर के नाम की बज़म सजाइए और इत्मीनान रखें, किसी चीज़ से डरे नहीं। पहले लोग सिर्फ वज़ीरों से डरते थे, अब पीरों से भी बड़े डरते हैं। पीरों से भी डर आता है बिगड़ ना जाए, क्योंकि तबे नाज़ा पे कई बातें गिरा गुजरती। तवज्जो रखें जी। तो भाई, हुजूर ने खुशखबरियाँ, मेरे मुआशरे में ना आजकल मैं देखता हूँ मायूसियाँ बड़ी फैल गई हैं, लोग बड़े बड़े परेशान हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारा कुछ है फिर भी परेशान हैं। आजमाइशों ने हमें घेर लिया है, जगह जगह हम तकलीफ में हैं, आजमाइश में। और मैं देखता हूँ कि वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, अनजाना सा खौफ है, पता नहीं क्या बन जाएगा। कुछ लोग बिला वजह सहमे हुए हैं, मेरे पास पैसे कोई नहीं, मैं थोड़ा बीमार हो गया हूँ, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। ये मायूस कोई और होता है, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम मायूस नहीं होते, हुजूर के ग़ुलाम मायूस नहीं होते, बल्कि वो बड़े मुतमईन रहते हैं, इत्मीनान कल्बी में रहते हैं। वो तो मुआशरे को इत्मीनान देते हैं, सुकून की दौलत आगे बांटते हैं। आप जब आहिस्ता आहिस्ता मायूस होने लग जाएंगे, पीछे थक वो बंदा नहीं जाता जिसका जिस्म थकता है, थक वो जाते हैं जिनके आसाब थक जाते हैं, जिनका जहन थक जाता है। जो लोग फिक्री तौर पे कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, मैं बीमार हूँ तो शायद कभी तंदुरुस्त नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ तो पता नहीं कभी अमीर नहीं होगा, मैं पता नहीं मतलब पीछे मैंने रहना है, ये मेरे साथ कभी कोई शायद वफा करेगा ही नहीं। हम ना ज़हनी तौर पे थक जाते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दी है वो उम्मीद की दौलत है। उम्मीद की दौलत, उम्मीद, कभी उम्मीद ना टूटने पाए हमारी। अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, आने वाले वक्त के बारे में खैर की उम्मीद रखें। हुजूर मुबश्शिर हैं, खुशखबरी देते हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ कर जीने का तरीका बतलाया। हुजूर ने हमें खुश रहने के सलीके बताए। हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन के लिए भेजा ना गवर्नर बना के, तो कई नसीहतें हुजूर ने फरमाई थी। एक नसीहत हुजूर ने यह फरमाई थी कि मुआज़, लोगों को ना नफ़रत न दिलाना, उन्हें खुशखबरियाँ देना, उन्हें खुशखबरी। हम ना एक दूसरे को मायूस करते हैं, ओ जी छाड़ो तू किते जा, सारा खेड़ पैसे दी, तेरे को पैसे कोई नहीं, तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं, सारा पिंड मर जाए, माड़े का बच्चा चौधरी नहीं हो सकता। तो ये आप कमज़ोर बातें खुद भी करते हैं, लोगों का दिल भी आप तोड़ते हैं। आप लोगों को उम्मीद दिलाएं, उनको आगे बढ़ने का शौक दें। बहुत गुनाहगार आदमी, बहुत, मेरा मालिक जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे और जिस वक्त वो चाहे, किसी लिथड़े हुए को उठाए, तौबा की तौफीक भी दे और अपना कुर्बे खास भी अता फरमाए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आयत पढ़ के सुनाई, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा, रब उसे 2 जन्नतें अता करेगा। तो हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर वो बंदा चोर हो, जानी हो और उसने बड़े बड़े गुनाह किए हो माज़ अल्लाह, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें देगा, बहुत बड़ा मुजरम है। ये कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं ना नेक, वो कहते हैं जन्नत में मैंने जाना है, किसी और को नहीं जाने देना, वो भी तय कर लेते हैं।
कहते सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मेरा जिम्मा है। आप ऐसे नहीं करें, आप अल्लाह की रहमत को इस तरह मुकय्यद नहीं करें। और हमारे कई दफ़ा मैंने देखा है कि ये नेक लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो इस्लाह की नहीं, वो यूँ लगता है कि जैसे बड़ा हकीर समझ के किसी को तबलीग की जा रही। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। क्या पता कब अल्लाह ताला किसी को कौन सा दर्जा अता कर दे और कहाँ उस शख्स को ले जाया जाए। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी ये मुश्किल हल कर दी। कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की हुजूर अगरचे वो चोर हो, जानी हो, नालायक हो, गुनहगार हो, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें देगा। तो हुजूर ने फरमाया हाँ, अगर सही माने में डर गया तो रब 2 जन्नतें ही अता करेगा। कहते मैंने दूसरी दफा अर्ज की, हुजूर चोर हो, बड़ा मुजरिम हो, फिर भी डर जाए तो 2 जन्नतें। हुजूर ने फरमाया डर जाए सही, जन्नतें 2 ही मिलेंगी। कहते मैंने तीसरी दफा कहा हुजूर, यानी वो जो मायूसी है गुनाहगार आदमी को कि मैं शायद आगे जा ही नहीं सकता, शायद अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। हजरत अबू दरदा कहते हैं तीसरी दफा अर्ज की हुजूर अगर बड़ा जालिम हो, डर जाए फिर भी 2 जन्नतें। तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया अगरचे अबू दरदा की नाक खाक आलूद भी हो जाए ना, यानी तो जमीन पे भी अपनी नाक रगड़े, तो फिर भी जो बंदा सही मानों में डरेगा उसे मायूस नहीं होना चाहिए, रब उसे 2 जन्नतें ही अता करेगा। हुजूर ने हमें खुशखबरी दी आगे बढ़ने। हम जब बैठते हैं ना तो गलतियां डिस्कस करते हैं, कोताहियों पे गुफ्तगू करते हैं। हम अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, गली मोहल्ले वालों की गलतियां, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सियासतदानों की गलतियां, ताजरों की गलतियां, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर मौलवियों की गलतियां। फिर जब हमारा दिमाग चला तो जिस बेचारे आदमी को सही तरीके से कुछ लफ्ज़ जुमले भी नहीं कहने आते, वो मशाइख की गलतियां नोट कराता फिरता है। बड़ी बड़ी दूर लोग निकल जाते हैं, दूर। आप ये काम नहीं करें। इस तरह तो ये लगेगा कि इस माशरे में अच्छा बंदा ही कोई नहीं, सारे लोग ही बुरे। इस तरह तो फिर लोगों का एक दूसरे के बारे में दिल सख्त हो जाएगा, रवैये कठिन हो जाएंगे हमारे। आप एक दूसरे की जो देखे ना, हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया उज़्कुरू महासिन मौताकुम, तुम में से जब कोई बंदा दुनिया से जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। इन उसकी जो इसका मतलब ये है कि हर बंदे में कोई अच्छी बात है ना। हुजूर ने फरमाया अच्छाइयों का जिक्र करो, तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह। आप अच्छी बात लेके आएंगे, खुशखबरी, और बड़ी जल्दी घबरा नहीं जाएंगे कि ये लोग सही हो ही नहीं सकते जी, पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता जी, ये इस यहाँ के लोग नहीं। भैया आपने कैसे बात कर दी, इतनी जल्दी आप इतनी दूर निकल गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं ताइफ के सफ़र में हुजूर के साथ था। मक्के वालों ने बात नहीं मानी, हुजूर को बड़ा परेशान किया, तो महबूब पाक का इरादा एक करम हुआ कि मैं ताइफ जाके ना लोगों को दीन की बात बताऊं। हुजूर ताइफ तशरीफ़ ले गए। आप गौर करेंगे कि सब लोगों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि लहू लुहान कर दिया, पूरा वजूद तकलीफ़ में। हुजूर वहाँ से बाहर निकले। किस कदर इंसान को गुस्सा, हमारे यहाँ तो जनाब गुस्सा सिर्फ वो उस बंदे से हम राज़ी होते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले, बाकी हम किसी से राज़ी हो जाएं ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इन सब लोगों ने पत्थर मारे, रोड़े मारे। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा हुए, पानी पिलाया। जनाब ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर इन्होंने बड़ा ही तकलीफ़ दी है, बड़ी अज़ियत दी है, दुआ करें ये बर्बाद हो जाए, दुआ कर। और मैंने बड़े दर्द से कहा, हुजूर ने फरमाया कर दूं दुआ, या रसूलल्लाह कर दें। हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। इस तरह इंसान बच्चे के बारे में नहीं कहता कि इसे पता ही नहीं, अभी लाशऊर है, अभी तो नादान है। फरमाया ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें खबर ही नहीं। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर आप दुआ कर रहे हैं और इन्होंने इतनी तकलीफ दी, अब मेरे नबी पाक की उम्मीद देखना, हुजूर की दी हुई उम्मीद देखना। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे ज़ैद क्यों हम इनकी तबाही के लिए दुआ मांगे, अगर ये आज हमारी बात नहीं मानते, कलमा नहीं पढ़ते, तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ जाएंगी। अगली नस्ल से उम्मीद लगा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे निकल। मायूस हो जाना, परेशान हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, काम छोड़ जाना,
ये थके मांदे लोगों का तरीका है। ये उन लोगों का तरीका है जो माशरे के अंदर लोगों को पीछे की तरफ धकेलते हैं। आगे लेके जाना लोगों के अंदर ये शऊर बेदार नहीं करते, हुजूर ना बात करते। ये नौजवान जरा मेरी बात सुने। आपने ना, चूंकि अल्लाह ने जवान ज़हन दिया होता है, आपने ना बहुत सारे लोगों को ताज़ा रखना है। आप जब डिस्कस करते हैं ना, सारा महकमा ही बुरा है जी, फलाने भी बुरे, सेहत वाले भी बुरे, वापडा वाले भी बुरे। तो वापडा वाले कौन है? मैं और आप नहीं? हम में से लोग नहीं सारे? महकमा सेहत में कौन है? हम में से लोग नहीं। पुलिस में कौन लोग हैं? हम में से ही नहीं। हमने अपने आप को ठीक करना शुरू करना है तो बड़ी सारी चीज़ें सही हो जानी। हम ना मायूसियाँ तकसीम करते हैं, हम आगे बढ़ते। मुझे बहुत सारा शिकवा रहता है नात खानों से, महफिल के नकीबों से, बड़े लोगों से, लेकिन वो शिकवा बराए इस्लाह है। लेकिन मैं अपनी तन्हा मजलिसों में किसी को इजाज़त नहीं देता कि वही लोगों पर भी तनकीद करें। मैं कहता हूँ कि आप खैर की बात करें, आप अच्छी बात करें, आप खूबसूरत बात करें। वैसे भी ये जो रेट लगे हैं ना, ये मंडियाँ जो लगी हैं, तो ये मंडियाँ उन लोगों ने नहीं लगाई, ये मंडियाँ तो मंडियाँ लगाने वालों ने लगाई हैं। जो चीज़ मार्केट में ख़रीदी ना जाए वो फिर बिकती भी नहीं। ये तो कुछ ख़रीदने वालों ने तबाही की है, उन्होंने कुछ कहीं कहीं जाके नुकसान पैदा किया है। वरना जिसको पता चल जाए ना मेरा रेट लगेगा नहीं, वो बिकने को तैयार भी नहीं होता। तो तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, करके तौहीन सहर शाम को इल्ज़ाम न दो। तुमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्ज़ाम न दो।